हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, मुझे पता है आप सब जो है अभी मैट्रिमोनियल केसेस फेस कर रहे हैं। झूठे केसेस वाइफ ने आपके ऊपर फाइल किए और एक तरीके से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपसे एक्सटॉर्ट करना चाहती है, चाहे वो पैसे हो, चाहे आपको इमोशनली परेशान करना हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वो एक तरीके से बदला लेना चाहती है आपसे। डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत कॉमन हो जाता है ऐसे केसेस में। जब भी ये केसेस आपके ऊपर डाले जाते हैं, ये फीलिंग बहुत कॉमन होती है और मुझे पता है ये फीलिंग कैसी होती है। बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है अंदर, ऐसा लगता है कोई बोझ आ गया है, सर कंधों के ऊपर कोई बोझ आ गया है और आप जो है सांस तक नहीं ले पा रहे। एक तरीके से सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। तो अगर आप इतनी हैवीनेस में, बेसिकली हैवीनेस जो है वो एक बहुत जो मैं एक फीलिंग से एसोसिएट कर पाता हूँ, वो अगर आप फील कर रहे हैं तो मतलब आपको ये केसेस की वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी है। अब देखिए, मैं ज़्यादा साइकोलॉजी में नहीं जाऊँगा, पर ये कुछ तो है। आप ऐसा नहीं फील किया करते थे पहले, बट ये केसेस होने के बाद ये चीज़ आप फील करने लग गए हैं। हालांकि कुछ सालों बाद जब ये केसेस चल रहे हैं तो ये फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है, पर ये फीलिंग है अभी भी, ये पूरी तरह गई नहीं है। तो आज ये फीलिंग के बारे में बात करेंगे। आज जो है थोड़ा लीगल टॉपिक कम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ये एस्पेक्ट हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज का जो मेरा वीडियो है। और अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेसिकली, कि आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं, ये हैवीनेस, ये बर्डन, या ये कह लीजिए कि कोई भी चीज़ करने का मन ही नहीं करता है। कोई भी चीज़ आपको करनी है, आप उसे टाल रहे हैं या करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये अगर आप चीज़ें फेस कर रहे हैं आज की डेट में, तो कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी है। देखिए, डॉक्टरी एडवाइस या आप डॉक्टर को मतलब साइकोलॉजिकल लोगों से अगर आप मिलना चाहते हैं, वो आपका अपना जो है तरीका, वो आप कर सकते हैं। वो मैं नहीं उस पर इंटरफेयर कर रहा, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप लीगल केसेस फेस कर रहे हैं, मेरे कई क्लाइंट्स जो हैं फेस करते हैं, तो मैं कई बार जो है आउट ऑफ एक्सपीरियंस चीज़ें बताता रहता हूँ। हालांकि ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, ऑब्वियसली मैं कम्पिटेंट भी नहीं हूँ कि कोई मेडिकल एडवाइस आपको दूँ इस वीडियो के थ्रू। ये जनरल एक्सपीरियंस है जो हम अपने जो भी क्लाइंट्स जो ये मेंटल इमोशनल ट्रॉमा, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो थोड़ा सा वो जो बॉन्ड होता है ना, जो उनकी फीलिंग समझ आती है कि वो ऐसे परेशानी में है, तो आप दोस्त बन के उनकी कई बार मदद कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा आपको भी मैं एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त बन के आपकी थोड़ी सी ये फीलिंग को समझें, कैसे इससे बाहर निकलें। क्या ये हैवीनेस आपको भी हो रही है? कमेंट कीजिए अगर हो रही है, तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। या कुछ आपको एंजाइटी हो रही है, बड़ी डर लग रहा है, तो ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि सालों साल ये केसेस चलते हैं, तो ये जो डिप्रेशन है और जो ये मामले हैं, ये बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। तो आगे हम अभी चलते हैं इस वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि ये डिप्रेशन को तोड़ के केस को जीतें। देखिए, जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लीगल स्ट्रेंथ के अलावा। लीगल तो चाहिए ही चाहिए, लीगल स्ट्रैटेजी तो चाहिए, बट अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं होगी अपने केसेस को फाइट करने के लिए, अगर आप अंदर से कमज़ोर होंगे, तो आप ये केसेस जो है नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि अंदर से ही इतना आपके अंदर हलचल हो रही है, आप सोच रहे हैं क्या होगा आगे, मेंटेनेंस कितनी बनेगी, क्या मेरे माँ बाप आउट होंगे, मुझे रोज़ कोर्ट जाना पड़ रहा है, या फिर मतलब बहुत हार तो नहीं जाएंगे, अगर हारेंगे तो अब क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके अंदर अभी चल रही हैं, मैं समझ सकता हूँ ये, क्योंकि ये केसेस कॉमन नहीं होते हैं। आपने तो बस यही सोचा था कि हम शादी करेंगे और एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे अपने पार्टनर के साथ, हम नॉर्मली रहेंगे,
जैसे अपने माँ बाप को आपने देखा है, उन्होंने इतने साल शादी जो है अपनी चलाई है, पर ये दिक्कत आपके साथ ही क्यों आई है? क्या मुझ में कोई कमी है? ये भी एक आता है थॉट कि कहीं हमारे अंदर तो नहीं कमी है, क्या हमने क्या गलत किया कुछ। देखिए क्या होता है कि जब फॉल्स केसेस जलते हैं तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति का तो माइंडसेट बहुत ख़राब है कि ऐसे तरीके से इश्यूज सॉल्व करने का उन लोगों ने सोचा कि आपको मेंटल प्रेशर करें, आपको डिप्रेशन में डालें, आपकी जो भी इच्छा शक्ति है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो ये एक तरीके से दिमाग पे वार होता है, और दिमाग की जो वॉर है ना, वो दिमाग से ही जीती जाती है। आप कितना लॉजिक लगा ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लीगल स्ट्रैटेजी अलग चीज़ है, वो ठीक है, बट अगर आप हर रोज़ एक हैवीनेस से उठ रहे हैं, अपनी जो डे टू डे ज़िंदगी है उस पर इफ़ेक्ट लाने दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप केसेस जीत भी गए तब भी आप हार जाओगे, क्योंकि दिमाग से आप हार गए हो। तो दिमाग से सबसे पहले आपको जीतना है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को जीतना है। वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए केस जीतने से पहले। तो अगर आपको केस जीतना है तो आपको जो है ये डिप्रेशन की जो जंग है वो पहले जीतनी पड़ेगी। ये जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, इनर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, केस आप जीतेंगे ही जीतेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप हार भी गए, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, तो आप जो है आगे लड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है लड़ने की क्षमता आएगी। लड़ेंगे आप आगे आप जो है केसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लड़ेंगे। तो ये आइडिया है इस वीडियो का कि कैसे हम अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएं, ताकि आप ये जो मैट्रिमोनियल केसेस की जंग है, कोर्ट की जंग है, वो जीत पाए। दोस्तों, मैं ये जो टॉपिक है ये बहुत मेरे करीब है, क्योंकि मैंने काफ़ी इस पे किताबें पढ़ी है। पर्सनल लेवल पे मैंने, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मेरे को लगता है मैं इसमें थोड़ा कम्पिटेंट हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि इससे मेरे को पर्सनली प्रोफेशनली काफ़ी ग्रोथ मिली है। जब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो है इतने सारे केसेस देखता आ रहा हूँ इतने सालों से, तो ऑब्वियसली मुझे भी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी क्लाइंट का केस होता है वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक वो क्या कहते हैं हम, ऑब्लिगेशन हो गया कि जीतना है, मुझे करना है। और कई बार डिसीजन फेवर में आते, कई बार नहीं आते, कई बार केस स्टडी बन जाती, कई बार नहीं बनती है। तो खुद को मजबूत रखने, और अगर मैं अपने आप को मजबूत कर पा रहा हूँ जब ये मेंटल स्ट्रेंथ और इनर इन सब चीज़ों से, तो ऑब्वियसली आपको भी इस पर हेल्प मिलेगी। तो मैंने कहा ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनानी चाहिए इस पर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तूफान आया हुआ है, तूफान आया हुआ है दोस्तों। ये देखिए स्टॉर्म, आपकी लाइफ में तूफान आया हुआ है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है अभी जो हो रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। आपका तूफान है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, फॉल्स एलिगेशन। कई केसेस में दोस्तों इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, ठीक है। इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कई केसेस में इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कि जी आप ये केसेस सेटल कर लो, पैसे वैसे दे दो, ख़त्म करो। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। आपके ऊपर ये केसेस डाले गए हैं क्योंकि आपको फाइनेंशियली आपको ब्लैकमेल करना है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना है। कई केसेस में तो पैसे भी नहीं मांगते, कई केसेस में पैसे चाहिए ही नहीं वाइफ साइड को। कमेंट करिए अगर आपका ऐसा केस है तो, कि पैसे की जंग है ही नहीं, बस इमोशनली आपको परेशान करना है क्योंकि आप हो रहे हो। बट इस सिचुएशन में अगर आप उतना ही स्ट्रांग बन जाओ, मेरे ख्याल से उससे अच्छा बदला नहीं होगा दूसरी साइड के लिए कि जी आप केसेस डालो, आप फॉल्स एलिगेशन डालो, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सच्चाई के लिए जीतेंगे, हम जीतेंगे ये केसेस, क्योंकि आप झूठे हो, हम सच्चे हैं, क्योंकि आपने फॉल्स एलिगेशन डाले। तो जब आप उस मेंटल स्थिति से काम करते हो तो दूसरा भी परेशान हो जाएगा कि हमने तो सोचा था कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, और यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है कि ये तो और स्ट्रांग बन गए हैं अपने लाइफ में। तो आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। आपका गोल ही यही होना चाहिए कि आपको और ज़्यादा जो है हिम्मत चाहिए,
आपको और ज़्यादा अपने आप को मेंटली उस लेवल तक पहुंचाना है जहाँ पे आप इफेक्ट ही नहीं होते। जी करते रहो तुम केसेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम करते रहो इमोशनल ब्लैकमेल, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। ये अगर एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, आप हारे हुए केसेस भी जीतोगे, हारोगे भी तब भी जीत जाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ होगी कि आगे आप फाइट कर पाओ। जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है तो आप इमोशनल ब्लैकमेल में फंस जाते हो, और वहाँ पे आप केसेस सेटल भी करते हो, वहाँ पे आप जो है सब कुछ करते हो जो नहीं करना चाहिए आपको। इससे आपके प्रोफेशनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है। तो आपको जो है मेंटल स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि ये जो तूफ़ान है ना, स्टॉर्म, इसको आप फेस कर पाए। इसके अलावा जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्कस कर लेते हैं। लोनलीनेस या ये सोशल जजमेंट। आप किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, सोशली जाते हो, तो लोग पूछते हैं आपकी वाइफ कहाँ है। लोनलीनेस होती है, ऑब्वियसली कोई पार्टनर नहीं है, आप अकेले हो, क्या कर रहे हो, केसेस फाइट कर रहे हो, ये आपकी लाइफ का पर्पस ही ख़त्म हो जाता है सारा जब ऐसे केसेस होते हैं। तो ये दो चीज़ें भी आप फेस करते हो। फिर उसके अलावा लीगल प्रेशर होता है, कभी जज साहब आपके फेवर में चीज़ें करते हैं, कभी जज साहब जो है आपके अगेंस्ट में चीज़ें करते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। कभी कभी हेयरिंग फेवर में होती है, कभी हेयरिंग नहीं होती फेवर में, दिस इज़ पार्ट। फिर उसके अलावा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है पूरा का पूरा। बहुत लो फील करने लग जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा नीचा फील करने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ इस्टीम खो देते हैं एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको कि मैं जो है आपको पूरी तरह समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप फेस कर रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए कि ऐसा हो रहा है। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, ये कॉमन है, हर क्लाइंट फेस करता है, हर एक बंदा फेस करता है जो ये ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। ये तूफ़ान में फंसा है तो ऑब्वियसली तूफ़ान की नॉर्मल तो बिहेव होगा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप फेस कर रहे हो, पहले आप सोचो कि ये आप फेस कर रहे हो, आप कमेंट कीजिए या आप फेस कर रहे हो, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज़ होती है कि अपनी सिचुएशन को जानना, कि आप समझ पा रहे हो अपने आप को। अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हो तो ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे हो, कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि मैं जो है गिव अप कर दूं, बट आप इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको पता नहीं है कि मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं हार मान जाता हूँ। देखिए, हार मानना कोई सल्यूशन नहीं है, गिव अप करना कोई सल्यूशन नहीं है। गिव अप करेंगे तो कैसे करेंगे आप गिव अप? जब दूसरी पार्टी आपको परेशान ही करना चाहती है तो गिव अप करेंगे तब भी परेशान ही करेगी वो सुधरने वाली तो है नहीं, उसको सुधारना है, उसको दोस्तों सुधारना है, तो गिव अप एक ऑप्शन नहीं है। आपका कंट्रोल किधर है? आप ये देखिए, आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप दूसरे के थॉट, दूसरे के हरकतों पे जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा केस अगर डालता है डाले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए। आज की डेट में आप खुद इतना इमोशनली स्ट्रांग हो जाए कि दूसरा अगर ये चीज़ें करता है तो ये इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब चीज़ें आप फेस ही ना करें। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना ही एक सल्यूशन है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना ही सल्यूशन है, और कोई सल्यूशन ही नहीं है आपके पास। उस पर दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ, उस पर आपका पूरा कंट्रोल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो नहीं, बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, वो 3 महीना भी लग सकता है। वो हर एक की स्ट्रेंथ, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर है, पर आप बन सकते हो, आप ये कर सकते हो। आपकी चीज़ें ये कंट्रोल में है, एटलीस्ट जो आपके कंट्रोल में है उस पर तो काम कर सकते हैं ना। जो चीज़ नहीं है कंट्रोल में, जो डेस्टिनी है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीज़ मेंटली जो है कंट्रोल में है आपके, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
देखो, सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर केस हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ केस हुआ है, कुछ प्रूव नहीं हुआ अभी, तो एक्विजिशन लग रहे हैं, ठीक है, एलिगेशंस लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप एक बार अपनी एफआईआर पढ़ो अच्छी तरह, नोटिस या एफआईआर जो भी आता है आपको, वो आप पढ़ो, ठीक है, ये आप पढ़ो, अपना जो है तैयारी करो, फैक्ट्स पूरे रखो, अपना जो चीज़ें हैं आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, राइट डाउन, पूरा वो आप राइट करिए, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, गलत हो रही हैं, जो भी हो रहा है, राइट लिख सकते हो। सारा एविडेंस अपना प्रिजर्व रखिए, अपनी साइड के जो भी व्हाट्सएप चैट्स हैं, जो आपकी साइड का सीसीटीवी फुटेज है, ये तो लीगल तरीके बता रहा हूँ मैं, अभी मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल तरीकों पे आऊँगा, ठीक है, ये करिए। और अपना जो भी लॉयर है वो हायर कीजिए, जो स्ट्रैटेजी पे काम करे कि जी आपको जो है तरीके चाहिए, जो 125D 498 इनकी स्ट्रैटेजीज़ है, ये कैसे करना है आपके फैक्ट्स के हिसाब से, आपके एविडेंस के हिसाब से, वो सब आपको डिज़ाइन करना है। ये तो लीगल तरीका है, ये लीगल, बस आपका इतना ही कंट्रोल है, आप इतना ही करेंगे, बाकी आपके वकील साहब करेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी वगैरह चीज़ें वो कोर्ट में आपके वकील साहब करेंगे, आपको नहीं करना। आपको बस पता होना चाहिए, नॉलेज है। और ऑब्वियसली आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक कुछ सालों, अगर जो आप कुछ सालों से कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर नॉलेज होगी। अगर आपको मेरे चैनल से नॉलेज मिल रही है, ये सब ईजी लग रहा है अब, तो एक कमेंट तो बनता है, एक कमेंट कर दीजिए अगर आपको कि मैं इसमें हेल्प कर पा रहा हूँ तो, ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी कि मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो एक बार कमेंट कर दीजिए बस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो लीगल स्ट्रैटेजीज़ है, ये इस पे आज हम इतना नहीं जाएंगे, इस पे मेरी बहुत वीडियोस हैं, 1000 से ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। देखिए, इमोशनल शील्ड करना है आपको, अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करना है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला है कि देखिए, दूसरी पार्टी आपके ऊपर केस डालती है, डालने दो, पर आपको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द मेन गोल, यही मेन गोल है। इसमें क्या करेंगे आप, 10 मिनट रोज़ मेडिटेट करेंगे। आप सुबह उठेंगे, फ़ोन पे नहीं लगेंगे, आप 10 मिनट मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि हिमालय में जाओ, आप अपने बेडरूम में, ऑफिस में, कहीं पे भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो 10 मिनट मेडिटेशन में आपका इनहेल एक्सेल बस अपनी ब्रेथ पे आप कंसंट्रेट करेंगे। कोई वो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मेडिटेशन लोगों ने बना रखा है। 10 मिनट आंखें बंद करके बस इनहेल एक्सेल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये आप 10 मिनट करेंगे, आपको लगेगा कि आपका जो माइंड है ना, थोड़े धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। ये 10 मिनट को आप बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड ऑन योर मूड। अगर आपका मूड नहीं है कोई बात नहीं, 10 मिनट करिए। 10 मिनट एक शुरुआती है। जो नंबर 2 तरीका है ना, ये सबसे बहुत यूज़फुल तरीका है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को आगे करना, वो है जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड का तरीका। देखिए, आपकी लाइफ में अगर जो कुछ भी बुरा हो रहा हो, कोई बात नहीं, बट 20 चीज़ें तो अच्छी हैं आपकी लाइफ में, हम उनको क्यों भूल जाते हैं। आपके माँ बाप आपके साथ हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, आपके पास इतना पैसा है कि आप ये केसेस कंटेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई दाना पानी की दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे हो, आपके पास जॉब है, ठीक है, आपके पास अपनी हेल्थ है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं। ये 10 चीज़ों को याद कर लो, 20 चीज़ों को याद कर लो कि जी मेरे पास जो है ये सब चीज़ें हैं, अभी मेरी लाइफ उजड़ी नहीं है, ये एक फेज़ है, एक स्टॉर्म है, ये छट जाएगा, ये टेम्परेरी फेज़ है, बट मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं और जो मेरे साथ हैं। मेरी जॉब है, मेरी अपनी इनकम है, मेरी अपनी रिकग्निशन है ऑफिस में। जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे से या दूसरे की लाइफ से, तब हम अपने आप को इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। आपके पास क्या है, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अगर आप ये रोज़ करेंगे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी। ये जो मेंटल ट्रॉमा है ना, ये जो जितना आपको ऊपर ये आ रहा है, मेडिटेशन और जर्नलिंग से आपकी जो ये मेंटल स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाएगी, वो बूस्ट हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो 15 मिनट ये सोचो कि आपके पास है क्या। सुबह उठ के आप 10 मिनट ये कर लो, 15 मिनट ये कर लो, 25 मिनट में आप अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कर पाओगे।
उसके बाद 20 मिनट रीडिंग, लीगल पढ़ना है लीगल पढ़ लो या सेल्फ हेल्प पढ़ लो। लीगल मतलब अगर आपको मेरा ब्लॉग है या जजमेंट है वो पढ़नी है वो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस है वो देख लीजिए। या फिर सेल्फ हेल्प की चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगा आप सेल्फ हेल्प ज़्यादा पढ़िए, लीगल चीज़ें जो है मत पढ़िए, कम पढ़िए या मत पढ़िए, ये कम कर दीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। सेल्फ हेल्प मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जो सेल्फ हेल्प पे बात करते हैं, वो डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो डेली रूटीन की बात करते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही बहुत सारे चैनल्स हैं जो अब एक्सपर्ट्स भी हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। सेल्फ हेल्प की बहुत सारी, आप मार्केट जाइए बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी सेल्फ हेल्प पे। अगर आपको बुक्स की जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, मैं कुछ रिकमेंडेशन भी कर दूंगा आपको बुक्स के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए कोई तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। वॉकिंग या लाइट वर्कआउट ज़रूरी है। देखिए वॉकिंग और लाइट वर्कआउट सुबह आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में ना रह के ये 1 घंटा ये कर लेंगे, आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए आपकी शील्ड तैयार होगी, ये शील्ड है। तो वाइफ साइड कितना भी करना चाहे आपके ऊपर आक्रमण, आप अंदर से स्ट्रांग होते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। तो 15 मिनट जो है लाइट वर्कआउट और ये करिए, जिससे आपका जो है फोकस, क्लैरिटी और कामनेस ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। 1 महीना करिए, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो 1 महीना करिए ये 4 चीज़ें कर लीजिए बस। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा, मैं और भी बोल सकता हूँ, बट ये 4 चीज़ें आप ज़रूर करिए। जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया ये ग्रैटिट्यूड लगता है। जब आप अपने जो स्ट्रेंथ, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है बूस्ट कर जाती है। बाकी सब आपको कामनेस लाएगा, सेल्फ अवेयरनेस लाएगा और वर्कआउट और ये सब क्लैरिटी लाएगा। तो ये सब चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको फोकस, क्लैरिटी और कामनेस आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में जो है बेटर करेगी आपको। ठीक है। अब एक और चीज़ है, जब आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ना, बुरी चीज़ें छोड़ दीजिए। जब आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो बुरी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, पुरानी हैबिट्स आपको बदलनी पड़ेंगी, उसकी जगह आपको वो चीज़ें करनी है। तो जब आप बुरी हैबिट्स छोड़ेंगे तो नई हैबिट्स, ये एक पावर ऑफ हैबिट बुक थी, उसके अंदर है ये। सबसे आर्ग्यू नहीं करना, आपको अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना। अपने माँ बाप से आर्ग्यू मत कीजिए, अपने फ्रेंड से आर्ग्यू मत कीजिए। ठीक है, डोंट आर्ग्यू अबाउट योर लीगल केसेस। जो भी चल रहा है ठीक है, इट इज़ फाइन, टाइम आएगा निकलेगा। डिस्कस भी करने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस, मैं इसमें कहूँगा डिस्कस भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रिलेटिव्स और इनसे डिफेंड मत कीजिए अपने आप को। ठीक है। स्ट्रेंजर्स अगेन, जो लोग आपको जानते नहीं है, आपको पहचानते नहीं है, उनसे आर्ग्यूमेंट करना या उनसे डिस्कस करना केस फिजूली है। अपना जो है रिजर्व रहिए, बीत जाएगा। ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है हर एक के साथ। इवन मैं देखता रहता हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सारा दिन आप वो केसेस डिस्कस कर रहे थे, सारा दिन स्ट्रेंजर्स के साथ। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था मैंने। डोंट डू इट, मत करिए। ये स्ट्रेंजर्स के साथ डिस्कस करने का नहीं है, आपका पर्सनल मैटर है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने तक रखना चाहिए चीज़ें। वो ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें पूरा दिन मेरे को ब्लॉक करना पड़ा वो ग्रुप, क्योंकि पूरा दिन जो है यही डिस्कस हो रहा था, मेरी वाइफ ने ये कर दिया, मेरी वाइफ ने ये कर दिया, कंप्लेंट कर रहे थे। कंप्लेंट मत कीजिए, फाइट कीजिए, कंप्लेंट नहीं करना। ठीक है। फोकस अपने केस पे होना चाहिए, मेंटल हेल्थ और आपके फ्यूचर पे। लेस रिएक्शन, मोर एक्शन। मतलब आप रिएक्ट कम कीजिए, आप घबरा जल्दी जाते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये केसेस हैं, ठीक है, लीगल तरीका है उसको फाइट करने का, स्ट्रैटेजीज़ हैं फाइट करने का। डेट से पहले आपको स्ट्रैटेजी क्लियर है, बात ख़त्म, कोर्ट में इम्प्लीमेंट की, दैट्स इट। डोंट वरी अबाउट द रिज़ल्ट। जीत गए तो अच्छी बात है, हार गए तो अपील कीजिए। तो ये जो है ना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने केसेस के कैसे लड़ने हैं। इसको अपनी ज़िंदगी में बनाइए कि 24 घंटे आप इसी के बारे में सोचे जाए।
24 घंटे आप केस ही डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है तब केसेस डिस्कस कर रहे हैं, और मतलब स्ट्रेंजर से डिस्कस कर रहे हैं, अपने फैमिली से रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, माँ से डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको इमोशनली वीक करेगा। अपनी स्ट्रैटेजी एक पकड़िए, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था, स्ट्रैटेजी पकड़िए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बात खत्म, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू स्ट्रेंथ। आपको अगर हार माननी है ना, अपनी स्ट्रेंथ पे मारिए, सरेंडर टू स्ट्रेंथ कीजिए, ठीक है। सपोर्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सपोर्ट लेने, बट उस सपोर्ट को अपना वीकनेस मत बना लीजिए। आपको पता है कि ये जो आपका सपोर्ट है वो आपकी वीकनेस है, डोंट डू दैट। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, दूसरों से बात कीजिए, बट उसको अपनी ऑब्सेशन मत बना लीजिए कि उन्हीं से ही मतलब सारा दिन आप लगे रहें ताकि आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिले, वो मत कीजिए। डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट हैज़ टू बी लिमिटेड, लिमिट होनी चाहिए उस चीज़ की। ये मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, पर जब आप डिस्कस करते हो तो थोड़ा सा देख के कीजिए, कम बोलिए, देखिए कोर्ट्स में, देखिए क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करिए, गीता या नेचर वॉक या जो भी आपको इनर पावर कोई बुक अगर देती है वो ज़रूर पढ़िए। जैसे मैंने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सेल्फ हेल्प बुक्स का मैंने एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारी बुक है जो आपको इनर स्ट्रेंथ देगी। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बुक्स दूंगा। तो जब आप ये किताबें पढ़ते हैं ना, आपका दिमाग खुलने लग जाता है, आप और ज़्यादा कामली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और यही राज है, मैं इतने सालों से इतने सारे केसेस बहुत आराम से मैं डील करते आ रहा हूँ, और केस स्टडीज़ आप तक ला रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे पावर करता हूँ, इनर पावर पे काम करता हूँ। आपको भी यही करना पड़ेगा। फेल होते कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए दोबारा, ट्राई अगेन, ठीक है। बार बार ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हार गए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको फाइनल मैसेज, कॉल टू एक्शन मैं बताता हूँ। आप जीत सकते हैं, स्मार्टली और लीगली फाइट कीजिए, वो मैंने आपको बताया। स्टे ग्राउंडेड इमोशनली, जो मैंने तरीके बताए थे आपको कि मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन और चाहिए, एक बार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें चैटर चलती है, इसमें प्योर जो है स्ट्रैटेजी की बातें होती हैं, जो मैं ही करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट अपडेट रहना है अगर आपको अपनी लीगल फाइट पे, तो ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और काम कर सकते हैं, अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट हैं, कुछ आज यूज़फुल चीज़ शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आप खुद प्रॉब्लम में, अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे, आपकी प्रॉब्लम छोटी लगेगी एक तो, और आप इजीली उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो ये वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज कुछ थोड़ा ढंग से आप, मतलब आज कुछ थोड़ा एक, अगर आपको ये वीडियो लगती है ढंग की, तो शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।